ये कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को साम्राज्य के रूप में संगठित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। राज्याभिषेक से पूर्व चाणक्य उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ चंद्रगुप्त, तुम मगध का सम्राट नहीं बनना चाहते हो? आपने ठीक सुना है आचार्य, चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया। क्यों? चाणक्य ने पूछा। चंद्रगुप्त ने कहा, जब से यहाँ आया हूँ अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूँ आचार्य। आपने मुझे चक्रवर्ती साम्राज्य का सम्राट बनने का स्वप्न दिया था, किंतु यहाँ आने के उपरांत मुझे समझ आया कि आपके लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले दास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाणक्य बोले, तुमने ठीक समझा है चंद्रगुप्त, मेरे लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले दास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आचार्य, कृपया ये साम्राज्य आप ही रखिए, सम्राट बनने का यही सुख है। तो मैं सम्राट नहीं बनना चाहता, तुम्हें सुखी होना है चंद्रगुप्त, चाणक्य ने प्रश्न किया। इस प्रश्न पर चंद्रगुप्त ने यह प्रश्न किया, क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए आचार्य? चंद्रगुप्त, जब तक तुम्हारे राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है, क्या तुम सुखी रह पाओगे? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि मैंने तुम्हें साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं? क्या तुम भूल गए कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख? तुम सुख चाहते हो चंद्रगुप्त, तो अपने प्रजा को सुखी बनाओ। तुमने साम्राज्य तो अर्जित कर लिया है, सुख अर्जित करने का मार्ग तुम्हारे समक्ष है। उसे तुम कैसे अर्जित करोगे, ये तुम पर निर्भर है। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की बात समझ गए कि सर्वदा प्रजा के हित को सर्वोपरि रखना ही सुख प्राप्ति का वास्तविक मार्ग है और एक राजा का राजधर्म है। जब मगध भयंकर अकाल की स्थिति से गुजर रहा था, तब 40 दिनों तक अनाहार व्रत रखकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में खुशी बांटने से मिलती है, और हम जीवन में खुशी बांटने के बजाय व्यर्थ ही खुशियों की तलाश में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं।